श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना जल और भोजन के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा करने के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस त्योहार में स्त्रियां हरा, लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगाए जाते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा। हरियाली तीज की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। अन्न, जल सब कुछ त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी, गर्मी और बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर गए और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आपकी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई, क्योंकि तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम कहीं पर भी नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। फिर मैंने अपना अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिता दिया। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह शिव जी से कराएंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कहीं कजली तीज कहा जाता है तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हे भगवान शिव और माता पार्वती, आपके व्रत को करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद में 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माता गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:52 प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी 7 अगस्त 2024 को रात को
10:06 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए उदयातिथि के अनुसार आज यानी 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जा रही है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी रचाना शुभ माना जाता है। हरी चूड़ियां और हरे कपड़े पहनना व 16 श्रृंगार करके संध्या में मिट्टी से बने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव को पंचामृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। आपका दिन मंगलमय हो।